Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today my lecture is on power method to find the general solution of differential equation. प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया था। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर को हमने सॉल्व किया था। तो आज हम इस एग्जांपल में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग पावर सीरीज़। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है y डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ y डबल प्राइम का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी कांस्टेंट है। इसका मतलब है नॉन ज़ीरो है ये, क्योंकि फिक्स है और ये नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब है इसके जो ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं वो पूरी रियल लाइन है, यानी कंप्लीट x की वैल्यूज़ हैं, यानी जो मर्जी ले लें आप, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप इसके जो सिंगुलर पॉइंट जो हैं वो तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके तमाम पॉइंट जो हैं एक्स के वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। तो इन पर्टिकुलर आप एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर भी इसका सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन फाइंड करें तो देखें ये डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस से उल्टा कैलकुलेट होती है। तो इसका जो सोल्यूशन निकलते हैं जनरल मेथड जो मतलब डायरेक्ट मेथड से, तो आपके पास C1 को साइन एक्स और प्लस C2 साइन एक्स निकलेंगे। लेकिन अब हम इसको पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप इसका जो है 0 के ऊपर इसका ऑर्डिनरी पॉइंट्स कंसीडर करें और 0 के ऊपर उसकी पावर सीरीज लेट कर लें। तो y इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a के x की पावर k, ये आपका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हमने सीरीज सोल्यूशन लेट कर लिया। क्योंकि उसके अंदर डबल डेरिवेटिव है तो इसके दो डेरिवेटिव ले लें। जब हमने इसका पहला डेरिवेटिव लिया तो यहाँ ज़ाहिर बात आ जाएगा y प्राइम, यहाँ आ जाएगा a के पावर नीचे पावर में से कम k माइनस 1, यानी यहाँ अगर k माइनस 1 हुआ है तो उसका मतलब है अगर एक पावर कम हुई है तो यहाँ आप एक इंक्रीज़ कर दें तो 0 है, यहाँ आप इसकी स्टार्टिंग जो है वो 1 से करेंगे, क्योंकि वहाँ एक कम हुआ है तो यहाँ एक ज़्यादा कर देंगे शिफ्टिंग रूल के मुताबिक। जब इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ आ जाएगा k माइनस 2, यानी एक और कम कर दिया। जब एक और कम किया तो यहाँ एक और बढ़ा दें तो k इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k a के वैसे ही पावर नीचे k माइनस 1 और k माइनस 2। तो ये इसके दो डेरिवेटिव जो आपने ले लिए हैं, तो ये दोनों डेरिवेटिव आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी थी y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये आपने y डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर दी और ये y की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 0 पर। अब उसके बाद देखें, इसमें कोई बाय कोफिशिएंट x का नहीं है जिसको हमने मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई करना है। तो इसका पहला स्टेप ये होगा कि आपने इधर एक्स के है तो यहाँ भी एक्स के बनाएं। तो यहाँ जब आप एक्स के बनाएंगे तो यहाँ एक्स के बनाने के लिए आपको के की जगह के प्लस 2 पुट करना होगा, क्योंकि हमने एक्स के लाना है तो माइनस 2 को ख़त्म करना है। तो के की जगह के प्लस 2 रिप्लेस कर दें। तो यहाँ के की जगह के प्लस 2 आ गया, यहाँ भी के की जगह के प्लस 2 आया, तो यहाँ भी के की जगह के प्लस 2, यहाँ भी के प्लस 2 माइनस 1 के प्लस 1 आ जाएगा, के प्लस 2 के। तो देखें यहाँ मैंने जब 2 जमा किया, इसका मतलब यहाँ मुझे 2 माइनस करना होगा। तो ये ज़ाहिर बात है 2 से स्टार्ट हो रहा है, जब 2 कम होंगे तो के इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें इसमें एक्स के भी हो गए सेम और सिग्मा जो है वो भी सेम हो गए। लेकिन अगर सिग्मा डिफरेंट हो तो फिर उसको भी हमने सेम करना होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास जो सिग्मा की वेरिएशंस है वो भी सेम हो गई और एक्स की पावर के जो है वो भी सेम हो गया। तो इधर से एक्स की पावर के कॉमन ले लें, इधर से सिग्मा कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा के प्लस 1 के प्लस 2 ए के प्लस 2 प्लस ए के और इज इक्वल टू 0। तो ये क्योंकि एक्स के हमारे पास सारे इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं, 1 एक्स एक्स के एक्स 3 इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है अगर इंडिपेंडेंट है तो इसके जितने भी ये कोफिशिएंट हैं अगर राइट साइड पे 0 है कंपेयर करें तो वो आपके पास ए के प्लस 1 के प्लस 2 ए के प्लस 2 प्लस ए के 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से आप रेफरेंस फार्मूला बना लें ए के प्लस, तो यहाँ से ए के प्लस 2 जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगा माइनस ए के डिवाइड बाई के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ये आपके पास रेफरेंस फार्मूला कैलकुलेट हो गया। तो क्योंकि अब देखें हमने ए नॉट A1 से स्टार्ट करना होता है, इसलिए यहाँ के की जो वेरिएशन होगी वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन से लेंगे, यानी के माइनस 1 नहीं ले सकते, माइनस 2 नहीं ले सकते, इसलिए के की वेरिएशन 0 से स्टार्ट होगी। तो ये रेफरेंस रिलेशन से आप बाकी तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट करें। अब के को जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो यहाँ ए नॉट आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा, एक A2 की वैल्यू निकलेगी। जब के को फिर मैं 1 पुट करूँगा 1 पुट करूँगा तो जारी बात है यहाँ से आपके पास ए के 1 प्लस 2 एक यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ आपके पास A1 आएगा माइनस 1 ओवर, जारी बात है 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 3, यानी माइनस 1 ओवर समथिंग जो भी आएगा। इसी तरह के को चेंज करते जाएं, आपके पास डिफरेंट वैल्यू जो हैं
आती रहेंगी, यानी A1 ए नॉट तो हमने फिक्स कर दिया, A1 A2 A3 जितने भी कैलकुलेशन करनी है आपने के की वैल्यू चेंज करते जाएं और वहाँ से डिफरेंट वैल्यू जो हैं वो आ जाएंगी, इसी तरह इवन्स की और इसी तरह ऑड की। तो ये तमाम वैल्यूज़ निकालने के बाद आप उस सीरीज़ के अंदर y की जगह y की वैल्यूज़ में पुट कर दें, A0 वैसे रहेगा, A1 भी ज़ाहिर बात है A1 की वैल्यू जो निकालेंगे वो पुट कर दें, वो भी A0 में आएगी, और इसी तरह A2 A3 A4 तमाम वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये इस तरीके से अलग अलग कर दें। मतलब यहाँ इन्होंने इसको जनरल लिखा हुआ है तो आपको उसको जनरल लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट आप उसमें जब A0 A1 A2 A3 A4 A5 6 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक सीरीज़ जो है वो इस तरह की बनेगी। ये तो सिग्मा की फॉर्म में है तो आपके पास बन जाएगी कि उसमें उसके लिए आपको कोसाइन और साइन की सीरीज़ याद होनी चाहिए। कोसाइन की सीरीज़ जो होती है उसमें इवन पावर्स होती हैं, यानी मतलब 1 प्लस, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप के को 0 पुट करेंगे तो वो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसमें इवन पावर्स होती हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 ओवर। इसी तरह जो ऑड साइन की होती है वो एक्स से स्टार्ट होती है तो एक्स माइनस एक्स की 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 और 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो वो जब बनेगी उसको आप कोसाइन और साइन की फॉर्म में लिख दें। यहाँ इन्होंने जो है सिग्मा की फॉर्म लिखा हुआ है, ये भी अगर आपको इस तरीके से भी याद है तो इस तरीके से भी ठीक है। यानी यहाँ देखिए उन्होंने A2 के और A2 के प्लस, यानी ऑड पावर्स और इवन पावर्स को उन्होंने इस तरह का लिखा है, A0 A2 A4 A2 के बन गया, और A1 A3 A5 जो है A2 के +1 बन गया। तो यहाँ इन्होंने क्योंकि जनरल किया था, देखें ये आपके पास आ रहा था इसलिए इन्होंने यहाँ इवन की अलग कैलकुलेट किया है और ऑड जो है उसकी अलग कैलकुलेट किया, उसको उन्होंने इस तरीके से लिख दिया -1 की पावर के 2 के फैक्टोरियल A0, और इसी तरह ऑड की 2 के +1 जो है वो माइनस की पावर के और 2 के +1 और A1। तो ये बात जब पुट किया तो उसमें जब उसके बाद ये देखें ये जो सीरीज़ बनी A0 कामन ले लिए बाहर आ गया समीशन से, तो ये कोसाइन की सीरीज़ बन गई और ये साइन की सीरीज़ होती है, तो ये आपके पास उसका अप्रोक्सीमेट जो है वो सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, y डबल प्राइम, इसका भी आपने सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, ये भी ऑर्डर 2 का है, इसका भी देखें कोफिशिएंट 1 है तो ये भी आपके पास ऑर्डरिंग पॉइंट इसका 0 है, 0 के अबाउट हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो y डबल प्राइम माइनस 2xy प्राइम प्लस y इज 0, तो उसका भी उसी तरीके से आपने सोल्यूशन ऐड करना है। 2 डेरिवेटिव लेने हैं, पहला डेरिवेटिव लिया k-1 तक आया तो k वेरिएशन 1 से स्टार्ट कर दी, और डबल डेरिवेटिव लिया, एक और डेरिवेटिव लिया तो एक वैल्यू इधर और कम होगी, इधर एक और बढ़ा दें, तो वो दोनों वैल्यू जो है देखें इसमें पुट करने के बाद आपने उसके बिल्कुल वही प्रोसीजर है, आपने एक्स के पहले सेम कर रहे हैं पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में आपने उसका जब देखें यहाँ भी एक्स के कर दिया, यहाँ भी एक्स के कर दिया, यहाँ भी एक्स के कर दिया, फिर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है अब ये तो बड़ी वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रही है, ये 0 हम इसमें पुट कर देंगे तो ये भी 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ 0 पुट कर देंगे ये भी 1 से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए 2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे 2A2 और A0 ये वैसे आ जाएंगे, बाकी तमाम सिग्मा जो हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे तो वो आपने कॉमन ले लेना है। तो इसी तरीके से ये आप इसके तमाम सोल्यूशन जो हैं कैलकुलेट कर लें, रेफरेंस फार्मूले से इसकी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी, और आप उसमें A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन तमाम वैल्यूज़ निकालने के बाद आप सोल्यूशंस में पुट करें तो आपका ये आंसर जो है वो आ जाएगा, तो ये आपका इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से ये एग्जांपल मज़ीद हैं, ये अबाउट x=1 पर कैलकुलेट करना है आपने इसको, तो इसका सेंटर क्योंकि उन्होंने ख़ुद बता दिया है कि आप जो इसका सोल्यूशंस कैलकुलेट करें वो x=1 के अबाउट कैलकुलेट करें, तो x=1 के अबाउट कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है x0 1 है तो x0 -1 जो होगा यानी x -1 हो जाएगा ना, ये x माइनस x0 होता है ना, x -1 के अबाउट हो जाएगा, तो x -1 को आप t रख लें तो यहाँ से x की वैल्यू t+1 आ जाएगी, तो यहाँ से y प्राइम निकालें पहले y डबल प्राइम, ठीक हो गया चेन रूल के मुताबिक, और फिर इसमें पुट करें, देखें ये टी के अंदर कन्वर्ट हो गई, जब ये टी के अंदर कन्वर्ट होगी तो इसका सोल्यूशन भी टी में आप लेट करें, तो वो टी में लेट करने के बाद बाकी प्रोसीजर जो है वो एज इट इज़ हो जाएगा। तो एंड में मतलब जब आंसर आ जाएगा आपका तो उस एंड में जाके जो भी आपका आंसर होगा वो टी में आएगा, तो उसमें टी की जगह बाद में आपने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।